बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ डूइंग वेल। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एम्पेयर लॉ। लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कि एम्पेयर लॉ क्या होता है और फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, यानी एक सोलेनोइड में फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली हम बात करें एम्पेयर लॉ की, तो एम्पेयर लॉ के मकसद हमारे पास क्या होता है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, किसी भी रॉड की या किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसको कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो हम देखते हैं, हमारे पास हमने जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि हमारे पास एक वायर है जिसके अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है कि हमने एक वायर लेनी है और वायर के इर्द गिर्द हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक इमेजिनरी क्लोज लूप को इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्लोज लूप है ना, ये हमने इमेजिन की हुई है कि हमारे पास इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इसको अब हम एक ही दफ़ा मेजर नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, इसको हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। यानी हमारे पास ये डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4 सो ऑन, इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो हमने लूप को इमेजिन किया हुआ है उसको हमने स्मॉल पाथ में कट कर देना है, मतलब डिवाइड कर देना है। अब ये हमारे पास लेंथ आ गई डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3। अब हमारे पास सेकंड क्या होगा कि हमारे पास जो ये जो क्लोज लूप है इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी तो प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही तो फाइंड कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसको हम कहते हैं कि ये टेंजेंट टू द लूप होती है। ठीक है, हर पॉइंट पे ये टेंजेंट होगी, मतलब हमने हर पॉइंट जो कि डिवाइड की है डेल्टा L1, डेल्टा L2, उसके टेंजेंट के अलोंग ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब हमने क्या कर लिया, हमने उसको, हमारे पास जो क्लोज लूप थी उसको हमने क्या कर लिया, सबसे पहले लेंथ उसको डिवाइड किया, उसको डिफरेंट लेंथ में डिवाइड कर लिया। और दूसरी बात, हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता कर ली है कि वो किसके अलोंग होगी। अब हमारे पास स्टेटमेंट है बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू बी डेल्टा एल कोस थीटा। अब हम यहाँ देखेंगे ये कोस थीटा क्यों आया है। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन है, मतलब हमारे पास ये जो लेंथ है, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक पॉइंट की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल डेल्टा L1 की बात करते हैं। तो हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसका एरो हमने लगाया हुआ है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब हम क्या करते हैं, ये एक वेक्टर है। तो हमने सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो एक कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस पे होगा, एक कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस में होगा। तो अब हमारे पास एंगल बन रहा है इस इनके दरमियान। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है, तो कौन सा हमारे पास जो पॉइंट है जो कि हमारे पास लेंथ के अलोंग है। अब लूप की लेंथ की बात करें तो लूप की लेंथ इस साइड पर है, यानी वो लूप की लेंथ तो हमारे पास सर्कुलर है ना, तो लूप की लेंथ तो इस साइड होगी। अब अगर देखा जाए कि कौन सा कंपोनेंट इसकी पैरेलल है, तो हमारे पास ये जो वाई कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो वाई कंपोनेंट है ये क्या है, इसके पैरेलल है। ये दोनों हमारे पास लेंथ की बात करें या फिर इस मैग्नेटिक फील्ड के वाई कंपोनेंट की बात करें तो ये आपस में पैरेलल है, जबकि एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। अब ये जो वाई कंपोनेंट है ये क्या है, ये थीटा के बिल्कुल, ये भी साथ है। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, ये कोज होता है, और थीटा के परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, साइन होता है। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, कोस थीटा यूज़ करेंगे, क्योंकि वही कंपोनेंट हमारे पास लेंथ के पैरेलल है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू बी डेल्टा एल कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा हमारे पास कोस होती है 0, यानी तो कोस 0 क्या होगी, पैरेलल है तो कोस 0 होगा ना। तो कोस 0 हमारे पास होता है 1 की इक्वल। कोस 0 जब हमारे पास 1 की इक्वल है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बी डॉट डेल्टा एल। तो ये हमारे पास सिनेरियो था कि हमने सबसे पहले लेंथ में डिवाइड करना है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, उसके बाद उसको वेक्टर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने के बाद हमें पता चलेगा बी डेल्टा एल कोस थीटा होता है। और वहाँ पे हमारे पास ये दोनों पैरेलल में थे, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास जो बी डॉट डेल्टा एल जो है वो इक्वल होता है बी डेल्टा एल के। अब यहाँ पे हम बात करें एम्पेयर लॉ की, तो एम्पेयर लॉ की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि हमारे पास जो बी डॉट डेल्टा एल है ये इक्वल होता है म्यू नोड आई के।
अब आई का तो हमें यहाँ पे पता है कि आई हमारे पास क्या होगा, इस पूरे लूप के अंदर जो करंट है ना, अब ये जो करंट है वो इनसाइड ही होगा, ठीक है। तो वो जो करंट है उसके इक्वल होगा। और ये जो म्यू नॉट आई है ना, इसको हम स्टडी करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है। ये एक्चुअली हमारे पास एक परमिटिविटी कांस्टेंट होता है और इसको हम देखेंगे लास्ट में। तो हम अब देखते हैं कि एम्पेयर लॉ की स्टेटमेंट क्या है। सो एम्पेयर लॉ इज यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने देखा कि एम्पेयर लॉ से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी, द सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल पाथ एलिमेंट इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। यानी हमारे पास जो बी डॉट एल है, हमने अभी पीछे बात की है, बी डॉट डेल्टा एल जो है वो किसकी इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम करंट के, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने क्या किया था, डिफरेंट पैचेस में डिवाइड किया था। हमारे पास डेल्टा एल 1 भी थी, डेल्टा एल 2 भी थी, डेल्टा एल 3 भी थी एंड सो ऑन। तो हम अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम क्या करते हैं, इसको सब सारी लेंथ का हम सम लिखते हैं। तो बी डॉट डेल्टा एल और सिग्मा, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है द सम ऑफ ऑल, ठीक है। जितनी भी लेंथ है उनको हमने डिवाइड किया था, तो उन सब का सम जो है वो किसकी इक्वल है, म्यू नॉट आई की। अब यहाँ पे जो r इज इक्वल टू 1 है ना, मतलब ये है कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो 1 से शुरू हो रही है और n यानी कहीं तक भी जा रही है, डेल्टा एल 1, डेल्टा एल 2, डेल्टा एल 3 एंड सो ऑन, n नंबर तक चली जाती है। तो ये हमारे पास इक्वल होता है म्यू नॉट आई के। अब यहाँ पे हमारे पास जो म्यू नॉट आई की बात करें, आई का तो हमें पता ही है, हमारे पास करंट है जो कि इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर ही होगा। म्यू नॉट जो हमारे पास है ये परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेब पर एम्पेयर पर मीटर। अब हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि हमारे पास एक मीडियम कितना अलाउ करता है कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कर सके, ठीक है। हमारे पास कोई भी मीडियम हो, चाहे वो एयर है, वैक्यूम है, या फिर हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ठीक है। तो मीडियम एक ऐसा मीडियम है, ये मतलब ये एक ऐसा मीडियम है कि बताता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स ने पास करना है। तो ये मतलब ये सिलेक्टिव होता है, ठीक है। ये हमारे पास अलाउ करता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास होंगी और कौन सी कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होंगी। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसको हम परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास पीछे हमने सम की बात की थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन सबको अलग अलग करके लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल बी डॉट डेल्टा एल 1 प्लस बी डॉट डेल्टा एल 2 प्लस बी डॉट डेल्टा एन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यानी हमने पहले सम में लिखा, अब इसको हमने ओपनली लिख दिया। तो हम इसको ओपनली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, और अगर हमने इसको क्लोज करना हो तो हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। सिग्मा डाल के हम सारी लेंथ को क्या कर देते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं, और वो ये सारा सम जो है वो इक्वल होगा म्यू नॉट आई के। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। अब एक लास्ट बात जो हमने करनी है वो ये है कि हमारे पास जो एम्पेयर लॉ आया है, यानी सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एल को देखें तो डेल्टा एल हमारे पास क्या था, ये हमारे पास किसी एक पॉइंट की तो लेंथ थी नहीं, ये डेल्टा एल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हमारे पास जो पूरा लूप था उसको हमने डिवाइड किया था और हमने उसको डेल्टा एल 1 डेल्टा एल 2 से रिप्रेजेंट किया था। तो ये वाला जो डेल्टा एल है ये हमारे पास पूरे लूप की लेंथ को बता रहा है कि पूरे लूप की लेंथ है। अब बात करें हमारे लूप की, तो लूप एक सर्कुलर थी, तो सर्कुलर का एरिया बात करें तो हमारे पास एक सर्कल का एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो हम इसकी जगह 2 पाई आर भी तो लिख सकते हैं। तो हम डेल्टा एल की जगह अगर हम 2 पाई आर लिखें तो बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि हमारे पास जो बी है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, यानी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगी। और लेकिन हमने डिवाइड किया था लेंथ को, तो हम लेंथ की लिखते हैं कि हमारे पास लेंथ का मतलब जो एरिया का सरकमफ्रेंस है वो लिख देते हैं यहाँ पे 2 पाई आर। अब यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखा जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, यानी हम इस फार्मूले से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं। और यही चीज़ हमें एम्पेयर लॉ बताता है। एम्पेयर लॉ में हमें बेसिकली यही चीज़ बताई है कि हम कैसे किसी भी कंडक्टिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एम्पेयर लॉ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड की बात करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि एक सोलेनोइड जिसमें से करंट पास कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि सोलेनोइड होता क्या है। तो अ सोलेनोइड इज़ अ लॉन्ग टाइटली बाउंडेड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर।
अगर इसको हम आम ज़ुबान में देखें तो हम कहते हैं कि हम कोई भी तार लें, कोई भी तार को कॉयल करना शुरू कर दें, ठीक है। तो जब वो कॉइलिंग ऑफ तार है ना, हम टाइटली उसको कॉयल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोलिनॉइड। तो अब हम जब इस जो हमने फोल्ड किया तार, ठीक है, उसमें से अगर हम करंट को पास करवाएं ना, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है? यकीनन उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम किसी भी वायर में से करंट पास करवाते हैं तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो एज ए मैग्नेट काम नहीं करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सोलिनॉइड की, तो ये एक बार मैग्नेट के तौर पर काम करता है। और कैसे करता है ये अब हम देखेंगे। अब हमारे पास एक कॉपर की वायर है जिसको फोल्ड किया गया है और इसको फिर एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया गया है। अब बैटरी के साथ अटैच कर दिए तो हमारे पास जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारे पास करंट ऐसे मूव होगा, ऐसे मूव करता हुआ इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। अब हमने कैलकुलेट ये करना है कि हमारे पास जो फील्ड है, ठीक है, तो वो सोलिनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग है या फिर बाहर स्ट्रॉन्ग है, और अगर अंदर स्ट्रॉन्ग है तो वो किस वजह से स्ट्रॉन्ग है, और अगर बाहर वीक है तो वो किस वजह से वीक है। तो ये सब हम इस एक्सपेरिमेंट में स्टडी करेंगे। सो बात कर लेते हैं इस सोलिनॉइड की। अब ये सोलिनॉइड जो है हमारे पास कॉइल है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो करंट पास कर रहा है, तो करंट डायरेक्टली अंदर से पास करता हुआ नहीं जा रहा स्ट्रेट, करंट भी ऐसे ही कॉइल करता हुआ जा रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब जैसे इसकी कॉइलिंग है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास करंट की भी कॉइलिंग हो रही है। अब क्या होगा, जब हमारे पास जब करंट हमारी बैक साइड से ऐसे जाएगा, ठीक है, बैक साइड से जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन इस साइड पे होगी, लेकिन जब ऊपर से आएगा तो उसकी डायरेक्शन इस साइड पर होगी। तो अब इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमने आप कोई भी सोलिनॉइड लें, कोई भी रॉड टाइप कोई चीज़ लें, उसको अपने हाथ में पकड़ें और जिस तरफ ये करंट मूव कर रहा है ना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, तो आपका थंब आपको डायरेक्शन देगा कि फील्ड किसके अलोंग मूव कर रही है, मतलब लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है या राइट टू लेफ़्ट मूव कर रही है। अब जब हम इस तरह अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो हमारा जो थंब है वो हो जाता है राइट साइड पे। मतलब ये है कि हमारे पास जो फील्ड मौजूद है वो इस साइड में मूव कर रही है, ठीक है, हमारे पास यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है। अब इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी फील्ड्स हैं वो ऐसे ही मूव कर रही हैं, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ। और ये जो हमारे पास जो थंब की डायरेक्शन है ये हमें नॉर्थ पोल बताती है। तो जैसे ही अब हमारे पास ये इसमें से करंट पास करेगा ना इस कॉइल में से, तो क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाहिद हमारे पास सोलिनॉइड के केस में होता है कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल बन जाता है और एक साउथ पोल बन जाता है, मतलब ये एक टेम्पोरेरी बार मैग्नेट के तौर पर काम करता है। अब हमारे पास फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो अंदर से मूव करती हुई, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, तो इसी तरह ये ऐसे ही मूव करते हैं, मतलब एक क्लोज लूप बना देंगी। तो क्लोज लूप बना देंगी तो अगर हम देखें, अगर सोलिनॉइड के बाहर देखें तो फील्ड की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, फासला काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम अंदर देखें तो अंदर हमारे पास ये क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड्स मूव कर रही हैं, तो ये पूरा सोलिनॉइड मतलब ये घिरा हुआ है एक किस्म का ना। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो सोलिनॉइड के अंदर है वो फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। सो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारे पास जो फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं और वो किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, और हमें डायरेक्शन कैसे पता चलती है, राइट हैंड रूल से। हमारे जो थंब है वो बताता है कि उस साइड पे नॉर्थ पोल बनेगा और उसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास साउथ पोल बनेगा। तो ऐसे ही हमारे पास टेम्परेरी बार मैग्नेट के तौर पर काम करता है। अब हम बात कर रहे थे एक कोयल की, ठीक है, सोलिनॉइड की बात कर रहे थे जिसमें से हम कहते हैं करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो अब जब करंट इसकी बैक साइड से हमने कहा था पास हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, अंदर वाली साइड पे, मतलब वो इनटू द पेज जा रहा है। और अगर ऊपर आएगा तो वो कहाँ होगा, आउटवर्ड द पेज, मतलब आउटसाइड होगा, ठीक है, आउटसाइड द पेज होगा। अब यहाँ पे हमने पीछे कन्वेंशन पढ़ी थी कि इनटू द पेज हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं और आउट ऑफ द पेज हो तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब वो नीचे जा रहा है तो मतलब वो इन जा रहा है, अंदर जा रहा है, इनटू द पेज जा रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के साथ, ठीक है। ये हमने कन्वेंशन देखी थी पहले। और जब हम बात करते हैं कि करंट ऊपर आया है, ठीक है, जब करंट ऊपर आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, ये आउट ऑफ द पेज है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी तरफ आ रहा है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ। अब हमारा जो मेन काम था वो ये है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, यानी इनसाइड द सोलिनॉइड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड हमने पीछे जो पढ़ा है
एम्पेयर सर्कुलर लॉ। ठीक है, तो ये जो सोलेनोइड में से हम जो करंट पासिंग करवा रहे हैं और फिर ये नॉर्थ पोल बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है, ये हमारे पास एम्पेयर लॉ की ही एप्लीकेशन है। तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए एम्पेयर लॉ को ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, हमारे पास एक नॉर्थ पोल बन जाता है और एक साउथ पोल, हमने पहले बात कर ली, ये एक मैग्नेट के तौर पे काम करेगा। तो इसको अगर हम ओपन करके बनाएं तो कुछ इस तरह की शेप हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ऊपर जो है ये मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आउट ऑफ द पेज है, और नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू द पेज है, और दरमियान में से हमारी फील्ड पास कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने कोई भी एक इमेजिन कर लेना है एक रेक्टेंगल, कि हमने इस एरिया में क्या करना है, ख़ास एरिया में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमने ये एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली ABCD, और इसकी जो लेंथ है उसको हमने L1, L2, L3 और L4 का नाम दे दिया। अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एम्पेयर लॉ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एम्पेयर लॉ क्या होता है, B डॉट डेल L, ठीक है, और BL कोस थीटा। अब हमारे पास जो कोस थीटा है, ये कोस थीटा क्या होता है, ये हमारे पास एंगल होता है हमारे उस रोड के और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। अब यहाँ पे रोड तो नहीं है हमारे पास, हमने एक एरिया ड्रा किया हुआ है, एक रेक्टेंगल ड्रा की हुई है, तो हम उसको एज ए रोड लेंगे, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कहाँ से कहाँ तक उनकी मूवमेंट है। अब हम बात करें L1 की, ठीक है, L1 की बात करें तो L1 की जो डायरेक्शन है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये सेम है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब भी दो चीज़ें पैरेलल होती हैं तो वो कितना एंगल बना रही होती हैं, वो ज़ीरो एंगल बना रही होती हैं। तो हमारे पास ये काज क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और हमें पता है कि कॉस ज़ीरो जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास B डॉट डेल L आएगा BL1, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कॉस ज़ीरो है, एक दूसरे के पैरेलल है। सो अगर अब बात करें कि L2 की, ठीक है, L2 की बात करें तो L2 हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, और हमारे पास जो फील्ड है वो क्या है, राइट साइड की तरफ। तो इस केस में हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो जब 90 का एंगल बन रहा है तो हम क्या पुट करेंगे, कोस 90 पुट करेंगे। तो कोस 90 हमें पता है 0 की इक्वल होती है, तो इस केस में हमारे पास B डॉट डेल L क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, ठीक है। थर्ड केस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो सोलिनॉइड के बाहर का एरिया है ये। अब सोलिनॉइड के बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत वीक होती हैं, वो नेग्लिजिबल होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो है 0, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है तो डेल L क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होके वो भी 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ केस। अब फोर्थ केस भी हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उसके क्या है, प्रीपेंडिकुलर है, ठीक है। ये भी आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो 90 हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास जो फोर्थ केस है मतलब क्या हो जाएगा, कोस 90 हो जाएगा। और कोस 90 हमें ऊपर भी पढ़ा है कि हमारे पास जो सेकंड केस था उसमें भी कोस 90 था, तो उस केस में भी हमारे पास 0 था और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि हमने वो सोलिनॉइड के अंदर भी देख ली कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी साइड में भी और उसके ऊपर भी देख ली है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कलेक्ट कर लेंगे, मतलब हमने आंसर जो निकालना है वो तो कलेक्टिवली निकालना है ना, पूरी सोलिनॉइड का निकालना है, उसके अंदर का और बाहर का। हमारे पास अब 4 साइड्स थी, ठीक है, तो हमारे पास n क्या होगा, ये 4 होगा, ठीक है, और r इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से लेकर 4 तक 4 साइड्स थी। B डॉट डेल L इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट इनक्लोज्ड। तो ये हमारे पास एम्पेयर लॉ है जिसको हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हमने B डॉट डेल L 1 भी फाइंड कर लिए, 2B 3B 4B फाइंड कर लिए, फाइंड कर चुके हैं हम पीछे, और ये इक्वल करनी है हमने म्यू नॉट करंट की। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट केस था उसमें BI1 आ रहा था, ठीक है, BL1 आ रहा था, क्योंकि उस केस में हमारे पास वो दोनों पैरेलल थे और जो आंसर था वो मैक्सिमम आ रहा था। और बाकी तीनों केसेस में हमारे पास आंसर जो था वो 0 आ रहा था। तो हम इसको जब इक्वल करेंगे म्यू नॉट I के, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट इनक्लोज्ड। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो है BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब यहाँ पे देखें तो B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, L जो है वो हमारे पास लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो I है ये किसको रिप्रेजेंट कर, ये हमारे पास करंट है। अब देखिए हम करंट बात कर रहे थे क्लोज लूप की, ठीक है, कोयल की बात कर रहे थे हम। तो
अब हमने देखना है कि हमारे पास ये जो करंट है ये पास कर रहा है, तो ये जब जितनी जहाँ से पास कर रहा है वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ठीक है। मतलब ये जो करंट हम पास करवा रहे हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब n कितना है, और दूसरा वहाँ उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। मतलब जिस सोलिनोइड में से हम पास करवा रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और तीसरा उसका करंट कितना है। तो ये तीनों फैक्टर्स किसकी इक्वल हो जाएंगे, टोटल करंट के। जब हम टोटल करंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, उसकी लेंथ कितनी है, और उसमें से करंट कितना पास कर रहा है। तो ये तीनों फैक्टर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम आई की जगह यानी आई की जगह आई टी लिखेंगे, यानी ये टोटल करंट हमने लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन एल और आई, और फिर हमारी इक्वेशन हो जाएगी बी L1 इज इक्वल टू म्यू नोड, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वो जो हमने आई टोटल आई की वैल्यू फाइंड किया, मतलब टोटल करंट की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ एंड करंट, ठीक है। ये हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू है। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकालेंगे B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, क्योंकि हमारे पास ये जो L1 है ये L1 से कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, और ये इस फार्मूला को इस्तेमाल करके हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमने देखा, जब हम सोलिनोइड की डायरेक्शन फाइंड कर रहे थे तो हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर रहे थे। हमने कोई भी सोलिनोइड राइट हैंड में पकड़ना है और उसकी जो फिंगर्स हैं उसको कर्ल करना है मैग्नेटिक, जैसे करंट पास कर रहा होगा ना उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, और जो हमारा थंब होगा ना वो डायरेक्शन बताएगा नॉर्थ की, ठीक है। इस तरह हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द करंट कैरिंग सोलिनोइड। हमने सोलिनोइड को स्टडी किया, उसमें से करंट पास करवाया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी देख ली कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी और कहाँ पे वीक होगी, और क्यों स्ट्रॉन्ग होगी और क्यों वीक होगी, और वो कैसे एक मैग्नेट के तौर पे काम करता है। तो ये सब कुछ हम इस अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। होप सो आप लोगों को आज समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।